गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ी कि चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किस प्रकार से ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी। तो उसके लिए मेन जो मुख्य चीज़ है वो आप ये ध्यान रखें कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होगी। ये मुख्य दो ही बिंदु हैं और ध्रुव से दूरी को नापना है। अपनों को स्टार्ट कहाँ से करना है? ध्रुव से करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगला जो बिंदु है वो ये है कि अपन जब प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब को बनाएंगे, किरण चित्र बनाएंगे, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें जो किरण चित्र बनाना है वो कौन कौन से बनाने हैं, तो उसके लिए 4 जो हैं वो हम किरण चित्र बनाएंगे। 4 हमें किरण चित्र बनाने हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की रचना करने के लिए। ठीक है, तो यहां देखिए ये एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में मैं जो पॉइंटर है वो जहां जहां घुमाती हूं वहां वहां आपका जो चित्र है वो बना हुआ है। आप गौर से देखें, धीरे धीरे करूंगी मैं। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब का बनना, यहाँ पर ये हमने गोलीय जो दर्पण ले रखा है ये कौन सा है? अवतल, क्योंकि बाहर देखो, बाहर पॉलिश की हुई है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के बाहर अगर पॉलिश होगी तो वह दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। और इधर ये देखिए, ये दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण, इसमें अंदर के भाग में पॉलिश करी हुई है। ठीक है ना, तो एक बात तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात कि जो परावर्तक पृष्ठ है जहां पर पॉलिश की हुई नहीं रहती, उसके दूसरी तरफ वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ होगा। मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पॉलिश करी हुई है। ठीक है, और ये परावर्तक पृष्ठ है, मतलब दर्पण वाला जो भाग है वो इधर है। वस्तु को रखेंगे यहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे दर्पण के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। इस फोकस बिंदु को आप सेंटर पे लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी दूरी है उस दूरी का आधा। जब भी आप डायग्राम बनाओ तो आप क्या करोगे? आप एक विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो आप 3 सेंटीमीटर कितने का प्रकार कितने का खोलोगे? 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के और आप इस तरह से चाप काटोगे। इस तरह से काट सकते हो ना चाप, इस प्रकार से। और इस प्रकार से चाप काट कर और फिर इस केंद्र को यहां इस पृष्ठ से मिला दो। ठीक है, और यहां पर 2.5 ये पूरा 1.5 ये पूरा अपन ने 3 सेंटीमीटर लिया ना। 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोला तो 3 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 1.5। तो यहां से लेकर और यहां तक आप 1.5 पर डॉट लगा दो, पॉइंट लगा दो छोटा सा। बात समझ में आ गई? ये डायग्राम हमेशा आप नाप कर बनाओगे। ये जो चाप है ये आप कितना भी बना सकते हो, थोड़ा छोटा बना लो, बड़ा बना लो, इसको और घुमा लो। ठीक है ना, ये वाला चाप तो आप कितना भी बना सकते हो, लेकिन आपको प्रकार कितना खोलना है? 3 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया? और 1.5 पर आप F लगाओगे। मैंने बताया ना कि ये मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, हमेशा आप जब भी चित्र बनाओगे 3 सेंटीमीटर का ही आपको प्रकार खोलना है। और जहां पर आपने प्रकार की नोक रखी वहां तो लिख दोगे C हमेशा, और उसका आधा क्या बन जाएगा? F बन जाएगा। ठीक है, यहां पर अपन ने जो बिंब लिया है ये बिंब है। इस बिंब को आप अभी इन चित्रों में तो आप कहीं भी ले सकते हो, हमें तो केवल यहाँ 4 किरण चित्र पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो इसको हमने कहीं भी ले लिया, हमने C से इधर ले लिया, या आप C पर भी ले सकते हो, आप C और यहाँ पर भी ले सकते हो, F के बीच में भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब है अभी तो आप कहीं भी रख सकते हो इसको। तो यहाँ मैंने C से थोड़ा दूर रखा है तो आप भी यहीं रखोगे। और एक हमने एक सीधा एकदम लंबवत हमने एक तीर का चिन्ह लगाया है जिसको हम क्या कहते हैं? बिंब। ठीक है, तो बिंब से जो चलने वाली प्रकाश किरण है, ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष, ये क्या होगी? मुख्य अक्ष। मैंने बताया था ना
ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ से बिंब से जितनी भी किरणें चलती हैं उनको हम कहते हैं आपतित किरणें। ठीक है, तो ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है दर्पण की तरफ, यहाँ दर्पण तक जाएगी। ठीक है, तो ये तो बना रखा है हमने अवतल दर्पण, क्लियर है। 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर हमने बना दिया। यहाँ आप C लिख दोगे, 1.5 दूरी पर आप क्या लिख दोगे? F लिख दोगे। ठीक है, और केंद्र को आप दर्पण से मिला ही दोगे, सीधा एकदम सीधी लाइन बना दोगे। ठीक है, और आपकी नोटबुक में भी देखो ऐसी लाइनें होंगी ना, तो आप इसको लाइन के ऊपर रखोगे ना, लाइन के ऊपर रखोगे तो 2 लाइन तो ऊपर और 2 लाइन नीचे, ऐसे 5 लाइन तक बना लेना आप ये चाप। मैं नाप आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप गलत नहीं बनाओ, ये चित्र बच्चे गलत बना देते हैं। तो आप इस लाइन के ऊपर रखोगे ना तो 2 लाइन तो ऊपर तक और 2 लाइन नीचे तक आप चाप बना देना। ठीक है, और जो बीच वाली लाइन है उसको आप सीधा इससे दर्पण से मिला देना। कर दोगे इतना काम। उसके बाद में आप यहाँ ये बना ही दिया आपने, यहाँ ये समांतर रेखा बना दोगे, ये समांतर रेखा बना दी यहाँ दर्पण तक। ठीक है, उसके बाद ये परावर्तन के पश्चात किस में से गुजरती है, किस में से जाएगी ये लाइन? फोकस बिंदु में से। तो आपने जो 1.5 पर जो पॉइंट बनाया है उस पॉइंट पर आप इस लाइन को गुजार दोगे, उसके अंदर से, उस पॉइंट के अंदर से, उस पॉइंट के अंदर से इसको जो डाल दोगे नीचे। तो ये एक किरण चित्र बन गई। ऐसे अपन 4 बनाएंगे दोनों दर्पण के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबके। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद किस में से गुजरेगी? फोकस बिंदु में से गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। हम दोनों दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये समझ में आ गया सबके। अब अपन बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण की। ये हमने उत्तल दर्पण बना दिया। सेम प्रक्रिया, वही 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप काट लिया। चाप काटने के बाद में आपने इसको इससे मिला दिया यूँ, ये पूरा ये सेंटर बिंदु लोगे, इस सेंटर बिंदु को सीधा मिला दोगे। ठीक है, मिला के आप जैसे मैंने बताया, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको चित्र बनाना है। आप इस लाइन पर आप प्रकार की नोक रखोगे, 2 लाइन ऊपर तक और 2 लाइन नीचे तक आप चाप काट लोगे। ठीक है, तो 5 लाइनें हो गई ना। टोटल कितनी लाइनें होगी? 5 लाइनें। बीच वाली लाइन कौन सी होगी? तीसरी वाली, ऊपर से तीसरी वाली लाइन बीच वाली लाइन होगी। ठीक है, उसको आप सीधा मिला दोगे क्योंकि प्रकार की नोक बीच वाली लाइन पे ही है, तो उस लाइन को आप सीधा मिला दोगे। ठीक है, और 1.5 पर आप पॉइंट लगा दोगे। इतनी बात समझ में आ गई सबके। अब देखो यहाँ इस पर क्या करना है, इस पर यहाँ पॉलिश की हुई है, तो आप बिंब को यहाँ तो रख नहीं सकते, बिंब इसमें यहाँ नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हम इधर रखते हैं बिंब को। कहाँ? इस परावर्तक पृष्ठ के सामने, जहाँ पर पॉलिश की हुई रहती है वहाँ अपन बिंब को नहीं रखेंगे। यहाँ देखो पॉलिश की थी तो यहाँ बिंब नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब हमने पॉलिश यहाँ कर दी तो यहाँ बिंब को नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इधर। ठीक है, तो आपने जो ये लाइन बनाई है, सी में से गुजरने वाली जो लाइन बनाई है, उसको आप इधर आगे की तरफ बढ़ा दो, उसी लाइन को और लंबा कर दो, सीधा कर दिया। फिर यहाँ पर कहीं भी आप तीर का चिन्ह बना दो पूरा ऐसे। ठीक है, आपने यहाँ तीर का चिन्ह बना दिया। यहाँ देखिए आप ये बनाओगे, ये चाप बना दिया, ये बीच में सेंटर बिंदु है। यहाँ पर क्या है? सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है, और यहाँ ओ है, इसको आप इधर बढ़ा दो, पीछे की ओर बढ़ा दिया। यहाँ पॉलिश की हुई है,
यहाँ पॉलिश की हुई है ना पॉलिश, तो ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, आप वस्तु को रखोगे यहाँ, कहीं भी रख दो थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है, कितनी भी दूरी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लो या 2.5 की ले लो, कितनी भी ले सकते हो। ठीक है, रख दिया। फिर यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है यहाँ तक, ये तीर का चिन्ह ऐसे है, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी यूँ, ये बिंब है। ठीक है, यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद आप क्या करोगे, देखो ध्यान से देखना कैसे करना है आपको। यहाँ से इस बिंदु को आपको F से मिलाना है, किससे मिलाना है, F से, लेकिन डॉट डॉट वाली लाइन से मिलाना है। आप सीधी लाइन से, पूरी लाइन से नहीं मिलाओगे, पूरी रेखा नहीं बनानी, आपको डॉट 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 करके बनानी है। ठीक है, डॉट डॉट करके बनाने हैं। किसमें से गुजारोगे, F में से, F तक बनाने हैं। ठीक है, अब इसी को स्केल, इसके ऊपर स्केल रखो, इसको आगे बढ़ा दो ऊपर की ओर, सीधा ऐसे सीधा आगे बढ़ा दो ऐसे, ये पूरी लाइन बनानी है। समझ में आ गया सबके कैसे बनाओगे। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऊपर जाएगी और इसको अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये F में से गुजरेगी, ये F है। ये सी है, ये ओ है। पता चल गया चित्र कैसे बनाना है। ये आप 3 सेंटीमीटर बनाओगे, यहाँ से यहाँ तक आप 1.5 सेंटीमीटर डॉट लगा दोगे। यहाँ पर आप बिंब बनाओगे, बिंब के ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, स्केल से बन जाएगी आराम से। ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और ये आप पहले ये वाली डॉट डॉट वाली बनाना जिससे चित्र अच्छा बने। ठीक है ना, पहले आप इस बिंदु को डॉट 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 से F से मिला देना, उसके बाद में स्केल से पूरी आगे तक लाइन बना देना। तो एक्चुअल में ये किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे आके और कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है ना, जिसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया। तो ये दो, देखो यहाँ पर 2 शब्द आए ना नीचे, भाषा में 2 शब्द आए ना कि गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती तो किस में है, अवतल दर्पण में, और गुजरती हुई प्रतीत किस में होती है, उत्तल दर्पण में। आ गया समझ में सबके। तो ये दोनों चित्र आप बना लोगे, ये पहला किरण चित्र हो गया। अब दूसरे को कैसे बनाना है, ये दूसरा, ये वही 3 सेंटीमीटर की रेखा, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर आप चाप काट लोगे, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे तक आप चाप काटोगे और C से उस दर्पण तक की दूरी बना दोगे। बना दी, इतना काम कर दिया, 1.5 पर आपने डॉट लगा दिया। ठीक है, इतना काम हो गया सबका। अब देखो क्या करना है, वहीं हमने बिंब बना लिया, थोड़ी सी C से थोड़ी सी दूरी पर, ज़्यादा दूरी नहीं लेनी, बस थोड़ी सी दूरी पे आप ये बिंब बना दिया। ठीक है, ये दूसरा किरण चित्र है, पहला अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, दूसरे में देखो क्या करना है, इसको कहाँ से मिलाना है, इस ध्रुव से, जहाँ O है ना उससे मिलाना है, जहाँ से अपन ने सी की पूरी लाइन बनाई है ना ये वाली, वहाँ पर इसको मिलाना है। मिला दिया। अब आप चांदे से इस कोण को नाप लो कि ये कोण कितना है। चांदे से नाप सकते हो ना, कितने का कोण बना ये वाला, 15 का बना है, 20 का बना है, 25 का बना है, 30 का बना है, कितने का बना है, ये आप चांदे से आराम से नाप सकते हैं। नाप लोगे, उतना ही कोण आप नीचे बना दो, यहाँ बना सकते हो ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गया। तो आप चांदा ले, चांदा लेकर आप ये कोण नापो। कोण तो आपको नापना आता है, आपने बहुत छोटी क्लासों में ही चांदा ले लिया था और आपने कोण बनाने सीख लिए थे। ये वाला कोण नाप लो, ठीक है, 90 से कम है ये, कितना है वो देख लेना।
फिर चांदे को, कॉपी को घुमाओ और कॉपी को घुमा के चांदा ऐसे रखो नीचे, ऐसे चांदे को ऐसे रख लोगे, ऐसे चांदा रख कर और आप यहाँ से उतना ही कोण बनाओगे, 30 का 25 का जितने का भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कोण बना के और इस रेखा को सीधा मिला दोगे ऐसे। समझ में आ गया? इसको आप लिखेंगे कैसे? चित्र तो हमने बना लिया। देखिए क्या लिखोगे कि बिंब से चलने वाली जो किरण, बिंब से देखो बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें 4 पढ़नी है। हम 4 किरण चित्र पढ़ेंगे जो बिंब से निकल रहे हैं। पहला अपन पढ़ चुके। दूसरा, जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है वह परावर्तन तो होगा, इसका परावर्तन होगा, लेकिन कितने कोण पर? जितना कोण ऊपर बना हुआ है उतने ही कोण पर नीचे की ओर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूसरी ओर उतने ही कोण पर निकलती है। मुख्य अक्ष पर दूसरी ओर मतलब नीचे की ओर उतने ही कोण पर निकलती है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अब अपन पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में डायग्राम तो वैसे ही बनाना है। आप 3 सेंटीमीटर का खोलोगे, 3 सेंटीमीटर का खोल के आप चाप बना लोगे। मैंने आपको 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे बनाई है, बताइए। आप 3 ऊपर 3 नीचे भी बना सकते हो, जैसे देखो इसमें बना रखा है एग्जैक्ट 1 2 और 3। इसी प्रकार 1 2 और 3, ठीक है ना। तो आप 3-3 लाइनें भी ले सकते हो, थोड़ा अगर बड़ा बनाना चाहते हो तो। नहीं तो आप 2-2 लाइनें लेकर भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ तीर का चिन्ह बना दोगे, एक तीर का चिन्ह बना दो यहाँ, ठीक है। और उससे निकलने वाली किरण जो ध्रुव पर, ये तो है ध्रुव, इस ध्रुव से आप, इस ध्रुव पर आपतित होगी, इस कोण को नाप लोगे और उतना ही कोण आप नीचे बनाओगे इधर, और ये किरण यहाँ आ जाएगी नीचे की ओर, ठीक है। क्लियर हो गया चित्र? दोनों चित्र समझ में आ गया आपके। तीसरे में देखो क्या करना है। तीसरे में डायग्राम तो आपको वैसे ही बनाना है। 3 सेंटीमीटर का बनाओगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप चाप बना लोगे, ठीक है। ये तीर का चिन्ह आपने बना लिया, ये बिंब है। अब इसको किस में से गुजारोगे? इसको गुजारोगे F में से, फोकस बिंदु में से। जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु में से गुजरती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ऐसे जहाँ जहाँ मैं लाइट लेजर लाइट डाल रही हूँ वहाँ वहाँ आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर आप बिंब बनाओगे ऐसे ऊपर की ओर, तीर का चिन्ह बना लिया। फिर यहाँ से किरण डालोगे, इधर एक लाइन बनाओगे, किस में से गुजरेगी? जो आपने 1.5 पे जो बिंदु लगाया ना, डॉट लगाया, उस डॉट में से गुजार कर सीधी बना दो, सीधी खींच दो यहाँ तक। तो यहाँ कहीं ना कहीं टच होगी, ठीक है। फिर आप स्केल से यहाँ समांतर, किसके समांतर? इस मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के समांतर आप ये लाइन बनाओगे ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तीर का चिन्ह कैसे लगाओगे? ये तो नीचे की ओर आ रही है और ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे तीर का चिन्ह बनाओगे। समझ में आ गया? तो फोकस बिंदु में से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। पहला जो अपन ने पढ़ी थी ना, पहली लाइन पढ़ी थी, पहला किरण चित्र पढ़ा था, उसका ठीक उल्टा है ये। पहला किरण चित्र हमने क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद F में से गुजरती है ना, और ये पहले F में से गुजर जाती है। तो मुख्य फोकस बिंदु में से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। समझ में आएगा सबके? तो फोकस बिंदु में से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। क्लियर है? समझ में आ गया? एक लाइन बनानी है, बस F में से गुजार के सीधी डालनी है इस पे से। इसमें भी देख लो, वही आप 3 सेंटीमीटर का चित्र बनाओगे। इसमें थोड़े से चित्र लाइट बने हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये जो लेजर लाइट में डाल रही हूँ ना, ये मैं घुमा रही हूँ, यहाँ यहाँ आपको चित्र बनाने हैं। तो ये क्या बना हुआ है? उत्तल दर्पण बना लोगे। यहाँ C है, यहाँ
एफ है मध्य बिंदु पर, वही 3 सेंटीमीटर का बनाना है, बना लोगे ना। अब देखो यहाँ पे आपको ये लाइन लानी है ऐसे, यहाँ आप बिंब बना लेना, बिंब जैसे यहाँ पर ये तीर का चिन्ह बनाया ना ऊपर की ओर, वैसे यहाँ भी बना लेना ऐसे, तीर का चिन्ह बना लेना ऊपर की ओर। ठीक है, छोटा बड़ा कोई निश्चित आकार नहीं है उसका, आप कितना भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ से उस बिंब से एक रेखा आएगी ऐसे, कहाँ पे मिलानी है, ओ पर, ओ पर, ये यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, ओ पर नहीं आएगी, ये फोकस बिंदु में से गुजारनी है ना इसको, तो ओ वाले तो अपन ने दूसरी वाली बनाई, दूसरा किरण चित्र बनाया, इसको एफ में से गुजारनी है। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर 1.5 वाला बिंदु लगाया ना, वहाँ से आप डॉट डॉट चलोगे, डॉट डॉट, यहाँ तक तो आपको डॉट डॉट चलना है। उसके बाद यहाँ से आप पूरी लाइन बना दोगे ऊपर। कैसे बनाया दोबारा सुन लो। यहाँ से जो एफ हमने बनाया, एफ पॉइंट लगाया है, यहाँ से लेकर 1.5 का मैंने कहा था ना मध्य बिंदु लेना है, तो यहाँ से आपने डॉट 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 बनाना है यहाँ तक, फिर पूरी रेखा बनानी है, और यहाँ से जो स्पर्श हुआ है यहाँ से समांतर रेखा बना दो एक। ये वाला चित्र और पहला वाला चित्र सेम है, खाली आपको तीर का चिन्ह बदलना है। तीर का चिन्ह इसमें ऐसे लगाना है, उल्टा लगाना है तीर का चिन्ह। सबसे पहला डायग्राम बनाया ना आपने, ये वाला डायग्राम बनाया, ठीक ऐसा ही है वो। इसमें तीर का चिन्ह ऊपर है और इसमें तीर का चिन्ह इधर है। ये तीर के चिन्ह उल्टे कर दो, इसको तो कर दो नीचे की ओर और इसको कर दो इधर, बस सेम ऐसा ही चित्र है। ये बनाया ना, ये वाला चित्र सेम ऐसा ही बनाना है, केवल तीर के चिन्ह उल्टे लगा देना, बस। आ गया समझ में? तो ये 3 किरण चित्र मैंने आपको बता दिए। चौथा जो किरण चित्र है वो मैं आपको कल बताऊंगी। एक बच्चे ने 10वां उदाहरण पूछा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 11वें चैप्टर का 10वां एग्जाम्पल किसी बच्चे ने पूछा है, तो वो मैं आपको अगला जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको वो उदाहरण में समझा दूंगी। और एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 वो अति लघुतरात्मक का है या लघुतरात्मक का, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दो तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आप इसको पढ़ें। ये चित्र आप जरूर बनाएं, खुद से बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी, आपको बनाने पड़ेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये किरण चित्र 4 नंबर के आते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये डायग्राम खुद से जितना ज़्यादा बनाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, धन्यवाद।